हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं एक टेस्ट के बारे में जिसका कि नाम है हिस्ट्रोस्कोपी। इसके बारे में बात करने वाले हैं कि ये क्यों किया जाता है, क्या इसके पीछे रीजन है और इस टेस्ट को कैसे परफॉर्म किया जाता है, ये भी बात करने वाले हैं। देखिए क्या होता है, जब कई बार जिसे बोलते हैं कि एक तरह से ये कह लीजिए कई बार मिसकैरेज हो जाता है और डॉक्टर को कोई रीजन नहीं समझ में आ रहा होता है, यानी कि वो टेस्ट करवा लेते हैं, सारे टेस्ट अच्छे होते हैं, एग अच्छे से बन रहा होता है, स्पर्म अच्छे से बन रहा होता है, ठीक, मतलब कोई प्रॉब्लम उनको ओवरऑल टेस्ट में समझ में नहीं आती है, तो वो ये हिस्ट्रोस्कोपी टेस्ट करवाते हैं। ठीक है, कई बार जो है कई बार रिपीट होती है केमिकल प्रेगनेंसी। केमिकल प्रेगनेंसी क्या है, वीडियो मैंने बनाया है, आप जाके देख लीजिए। यानी वहां पर क्या होता है कि आपको प्रेगनेंसी के लक्षण होते हैं, आपके पीरियड्स भी नहीं आते हैं, लेकिन जब आप अल्ट्रासाउंड करवाते हो तो बेबी जो है वहां पे सैक जो है वो नहीं दिखाई देता है। तो केमिकल प्रेगनेंसी के बारे में पूरा आप डिटेल से देख लीजिएगा। तो केमिकल प्रेगनेंसी की हिस्ट्री जो है वो बार बार रिपीट होती है, तो उसके कारण भी ये टेस्ट करवाया जाता है। अब बात करते हैं कि ये टेस्ट जो है वो किस तरीके से करवाया जाता है और इसमें होता क्या है। एक्चुअली ये टेस्ट होता है, आपको जनरली बेहोश करके ये टेस्ट किया जाता है। बहुत ज्यादा टाइम का नहीं होता है, थोड़ी देर का ये टेस्ट होता है। और इसमें क्या होता है कि स्पेशली क्या है, आपके वेजाइनल एरिया से जो है वो एक तरह से कह लीजिए पाइप नुमा संरचना होती है, उसमें आगे जो है लाइट लगी होती है एंड कैमरा, उससे क्या है स्पेशली आपका जो यूट्रस है उसको देखा जाता है कि अंदर उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लाइट होती है वहां पे, उसकी मदद से देखा जाता है यूट्रस का आकार कैसा है, यानी कि एक तरह से कह लीजिए उसके आकार प्रकार, उसकी परत को देखा जाता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यानी कि सब कुछ अगर अच्छा है तो कई बार क्या होता है कि यूट्रस में प्रॉब्लम होती है जो कि ऊपर से डायग्नोज नहीं हो पाती, तो वहां से देखने से अच्छे से पता चल जाती है। तो इसलिए जो है ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। एक और टेस्ट होता है जिसको कि लेप्रोस्कोपी बोलते हैं। वो क्या होता है, वो नाभि के पास, यानी नाभि के जिसे बोलते हैं थोड़ा सा नीचे, वहां पर छेद करके वहां से जिसे बोलते हैं देखा जाता है यूट्रस को। तो अगर आप एक तरह से कह लीजिए कि किसी भी चीज को, मान लीजिए कोई ग्लास है या आप एक तरह से कह लीजिए कोई बिल्डिंग है, अगर आप उसको ऊपर से देख रहे हो तो वो लेप्रोस्कोपी होती है। लेकिन अगर उसमें अंदर आप जाकर के देख रहे हो तो वो क्या होता है, आपका हिस्ट्रोस्कोपी होती है। तो हिस्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, आपके यूट्रस को पूरा अच्छे से देखा जाता है कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब देखिए इसमें हम बात करते हैं कि देखा क्या क्या जाता है। इसमें जनरली क्या है, ये देखा जाता है कि आपका जिसे बोलते हैं कि वो जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, स्पेशली कई बार क्या होता है कि बेबी जो है वो स्टिक होता है, यानी कि प्रेगनेंसी आपकी ठहरी, बेबी स्टिक भी हुआ यानी कि इम्प्लांटेशन हुआ, लेकिन बेबी बहुत ग्रो नहीं कर पाया और मिसकैरेज हो गया। ठीक है, वो लाइनिंग अच्छी नहीं है, वो उसको न्यूट्रिशन नहीं दे पा रही, सपोर्ट नहीं दे पा रही है, तो उसकी वजह से भी मिसकैरेज होता है। तो वो लाइनिंग को देखने के लिए कि वो जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है यूट्रस में बनती है, वो ठीक से है या नहीं, ठीक से बन रही है या नहीं, उसके लिए ये देखा जाता है। उसके बाद फिर देखा जाता है कि एक तरह से आप कह लीजिए यूट्रस की वॉल कैसी है, यूट्रस की दीवार कैसी है, उसको देखा जाता है। वहां पर कोई सेपरेशन, यानी कि कई बार क्या होता है, लोगों का यूट्रस जो है वो जनरली बीच में एक वॉल, एक दीवार नुमा संरचना पतली सी होती है और यूट्रस दो भाग में लगभग होता है, तो वहां पे प्रेगनेंसी आगे बढ़ ही नहीं पाती, ठीक है, यानी ग्रो ही नहीं कर पाती, तो उसके कारण भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो चीज देखी जाती है। देखा जाता है कि वहां पर आसपास कोई गांठ, कोई फाइब्राइड, इस तरह की चीजें तो नहीं है ओवरी के आसपास, फैलोपियन ट्यूब के आसपास या फिर यूट्रस में, ये चीजें देखी जाती हैं। बहुत अच्छे से वहां पे क्लियरली दिख जाता है डॉक्टर को, इसीलिए वो ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं कि कोई छोटी मोटी गांठ वगैरह तो नहीं है यूट्रस में या आसपास, जिसकी वजह से बेबी जो है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा है, स्पेशली यूट्रस में तो प्रॉब्लम आ रही है। तो ये चीज देखी जाती है। कई बार एक तरह से आप जिसे बोलते हो कि वहां पर कई बार जालीनुमा संरचना बन जाती है, अगर कई बार मिसकैरेज हुआ है या फिर कोई इन्फेक्शन है, तो उसकी वजह से क्या होता है, और भी बहुत सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, एक तरह से जालीनुमा संरचना बन जाती है, एक चिपक से जाते हैं, मतलब एक दूसरे से ऐसी लाइनिंग टाइप की हो जाती है, तो उसकी वजह से भी जो प्रेगनेंसी है वो आगे नहीं बढ़ पाती और मिसकैरेज हो जाता है। तो वो भी डॉक्टर देखते हैं। अगर ऐसा होता है तो वो तुरंत ही बात करके लेप्रोस्कोपी करके वहां पर तुरंत ही जिसे बोलते हैं उसको हटा देते हैं, उसका तुरंत ही जिसे बोलते हैं सॉल्यूशन दे देते हैं। तो ये चीज होती है, वो देखा जाता है। और उसके बाद कई बार ये होता है कि सब कुछ आपने करा लिया, सारे टेस्ट परफॉर्म कर लिए, सब कुछ कर लिया, फिर भी डॉक्टर को कोई रीजन नहीं मिल रहा है, यानी कि जिसको आप एक तरह से कह सकते हो कि अनटोल्ड रीजन, मतलब क्या कोई ऐसा रीजन फाइंड आउट नहीं होता कि प्रेगनेंसी ठहर क्यों नहीं रही है। सब कुछ अच्छा है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग भी अच्छी बन रही है, यूट्रस भी ठीक है, एग भी ठीक है, स्पर्म भी ठीक है, फिर उसके पीछे और क्या रीजन हो सकता है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। ये सारी चीजें देखने के लिए भी ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, क्योंकि ऐसा कई बार होता है, क्योंकि हमारा जो साइंस है ना, इतना डेवलप करने के बाद भी अभी इतना ज्यादा नहीं डेवलप किया है कि हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चीजों को देख सके, तो बहुत सारी चीजें अभी भी फाइंड आउट नहीं हो सकती हैं, तो इसीलिए उनको अनटोल्ड कहा जाता है, यानी कि उनको बताया नहीं जा सकता क्या रीजन है, तो उसी के लिए ये टेस्ट जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं।
ठीक है। तो ये सारी जिसे बोलते हैं बहुत सारी वजह होती हैं। कई बार मांस का जिसे बोलते हैं थोड़ा सा मांस का टुकड़ा टाइप का बढ़ गया होता है, वो चीजें हो जाती हैं, यानी कि गांठ जिसे बोलते हैं फाइब्रॉइड या फिर रसौली, ये सारी चीजें जिसे बोलते हैं वो हो गया होता है। लाइनिंग नहीं सही से बन रही होती है, इन्फेक्शन जो है कई बार होता है, उसके कारण भी जो है प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही होती है। तो ये सब कुछ जो है वो जिसे बोलते हैं ये हिस्ट्रोस्कोपी टेस्ट से पता चलता है। और अगर छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर तुरंत ही वहां पर उसको ट्रीट कर लेते हैं लैप्रोस्कोपी कर करके। तो आराम से जो है लैप्रोस्कोपी क्या है इसके बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में मैं बता दूंगी। यहाँ पे डॉक्टर ये भी देखते हैं कि आपकी जो ट्यूब है वो कहीं ब्लॉक तो नहीं है, एंड फिर ये भी देखते हैं वो कि जो ट्यूब एंड जो ओवरी है उसका कनेक्शन सही है ना, मतलब सारी चीजें अच्छे से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। ये भी तो ये टेस्ट इसलिए करवाया जाता है जिसका बार बार मिसकैरेज हो जाता है, बेबी इम्प्लांट भी होता है लेकिन 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद या और भी कम समय में क्या होता है बेबी बार बार मिसकैरेज हो जाता है। तो उसके रीजन को फाइंड आउट करने के लिए ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। तो अगर आपके मन में और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे आराम से पूछ सकते हो। कई बार जिसे बोलते हैं कि बहुत सारे लोग परेशान होते हैं सारे टेस्ट करवा के, उनके सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं, तो डॉक्टर क्या कहते हैं जनरली यही टेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं कि हिस्ट्रोस्कोपी आप करा लीजिए। तो उससे कई बार डॉक्टर को रीजन पता चल जाता है, और कई बार ऐसा क्या होता है कि उनको फिर भी रीजन नहीं मिल पाता है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अभी भी साइंस इतना डेवलप होने के कारण जो है रीजन जो है वो नहीं खुद खोज पा रहा है, यानी बहुत सारी चीजें अभी भी नहीं बताई जा सकती हैं डॉक्टर्स के द्वारा भी। तो ऐसे में क्या है कई बार आपको आयुर्वेदा या जो और भी फर्टिलिटी मसाज इस तरह की चीजों पे भी स्विच होना चाहिए। एंड पॉजिटिविटी आपकी बहुत ज्यादा जरूरी है प्रेगनेंसी को गेन करने के लिए। कई बार लोगों को लगता है ये क्या बकवास बात कर रही है, ये क्या बकवास है, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है हम इतना ज्यादा टेंस्ड होते हैं, इतना पैनिक होते हैं कि सब कुछ नॉर्मल होते हुए भी टेंशन की वजह से अच्छे से जिसे बोलते हैं कंसीव नहीं हो पाता, या फिर कंसीव हो गया है तो मिसकैरेज हो जाता है। तो एक बार आप पॉजिटिव होकर देखिए, चीजें जो है होप सो हो सकता है चेंज हो जाए। तो ये सारी चीजें जो है वो देखा जाता है। कई बार ये भी देखा जाता है कि वहां पर कोई फॉल्स पैसेज तो नहीं है, यानी कि बेसिकली आप अगर मोटा मोटा एक शब्द में ये समझना चाहो कि हिस्ट्रोस्कोपी क्यों की जाती है, तो आप ये समझ लीजिए कि जो लेडी के मेन ऑर्गन होते हैं जहां पर बेबी फॉर्म होता है, जहां पे बेबी ग्रो करता है, बड़ा होता है, तो यानी कि यूट्रस, ओवरी एंड आपका फेलोपियन ट्यूब, इसको पूरा अच्छे से चेक करने के लिए कोई अच्छे से बनावट तो नहीं है, कोई खराबी तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, स्पेशली उसको चेक करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। एक लाइन में बस आप इतना समझ लो कि इसको देखने के लिए ये किया जाता है। तो अगर आपको डॉक्टर ने बोला है तो करवा लीजिए। हाँ, ये थोड़ा सा महंगा टेस्ट होता है, कई जगह पे ये 10,000 से स्टार्टिंग हो जाती है, जैसे कि छोटे सिटीज वगैरह में ये 10-15 हजार से स्टार्टिंग हो जाती है, और काफी जगहों पे ये 60,000 70,000 तक भी जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिटी में हो, कैसे हो। तो एक बार आपको अगर डॉक्टर ने बोला है तो ये भी आप करा करके देख लीजिए। कई बार जो है लोगों की मतलब सारी चीजें नॉर्मल होती है फिर भी नहीं हो रहा होता है, तो इसीलिए डॉक्टर ये टेस्ट करवाते हैं। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आया, आपके मन में कुछ पूछना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज उसको लाइक कर दिया कीजिए, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।